कहानी के शुरू में हमें दिखाया जाता है एक बॉब नामी यूएस न्यूट्री के ऑफिसर को, जो कि यहाँ से कुछ देर बाद गुजरने वाले अपने दुश्मनों को मारने के लिए अपनी स्नैपर लिए बैठा था। वो बड़ी ही आसानी से एक आदमी को मीलों दूर से शूट करके खत्म कर देता है। यहाँ से यूएस मिलिट्री की गाड़ियाँ आगे चली जाती हैं, जिनके जाते ही दुश्मनों की पूरी फौज यहाँ पर आ चुकी थी। वो बॉब और उसके साथी पर शूट करना शुरू कर चुके थे। बॉब और उसके साथी FBI से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें यहाँ से ले जाया जा सके, लेकिन यूएस मिलिट्री के साथ FBI वाले भी उन्हें धोखा देते हुए उनसे सारे राब्ते खत्म कर देते हैं। अब ये दोनों ही यहाँ अकेले बचे हैं, जिन्हें सारी चीजें खुद हैंडल करनी थी। बॉब गोलियां चला चला के अपने दुश्मनों को मार रहा था, लेकिन तब ऊपर दुश्मनों का एक हेलीकॉप्टर आ जाता है, जिसमें से कोई गोली चलाकर बॉब के साथी को मार देता है। अपने साथी को मरा देखकर उससे शदीद गुस्सा आया था और ऐसे में उसने दुश्मनों के हेलीकॉप्टर को ही उड़ा दिया था। हेलीकॉप्टर के तबाह होते ही यहाँ पर 70% दुश्मन उसके मारे गए थे और बाकी डरकर भाग चुके थे। अपनी जान को बचते बचाते बॉब किसी तरह अपनी बाउंड्रीज में वापस आ चुका था और इस सारे वाकये के 2 हफ्ते बाद उसे खबर मिलती है कि जिस ऑफिसर ने उसे मिशन दिया था वो ऑफिसर मारा जा चुका है। और कुछ दिनों बाद बॉब को भी उसकी जॉब से रिटायर कर दिया जाता है, जिसके बाद सीन कट होकर हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बॉब ने एक नई जॉब शुरू कर दी है और अब वो मिलिट्री से कोई ताल्लुक नहीं रखता, क्योंकि मिलिट्री ने और FBI वालों ने उसे दुश्मन के इलाके में उसे अकेला छोड़कर धोखा दिया था। आज 3 साल बाद उसे यूएस मिलिट्री के कर्नल मिलने के लिए आए हैं, जो उसे बता रहे हैं कि यूएस प्राइम मिनिस्टर पर हमला होने वाला है। प्राइम मिनिस्टर कुछ दिन बाद जाकर अलग अलग शहरों में स्पीच करेंगे और हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कातिल उन्हीं शहरों में से किसी एक में हो सकता है। और हमें ये भी पता चला है कि हमला मीलों दूर से होगा और हमारी सिक्योरिटी इतनी दूर तक एरिया कवर नहीं कर पाएगी। हमें तुम्हारी ज़रूरत है, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे स्नैपर हो और तुम जान जाओगे कि शूट कहाँ से होगा और तुम्हारे अलावा प्राइम मिनिस्टर की जान कोई नहीं बचा सकता। पर बॉब ने तो ठानी हुई थी कि अब वो मिलिट्री के किसी भी आदमी पर एतबार नहीं करेगा। जितनी देर कर्नल उसके घर पे थे, बॉब ने मौका पाते ही उनकी गाड़ी के इंजन की एक तस्वीर ले ली थी ताकि वो उनके बारे में पता चलवा सके। वो कर्नल दोबारा उसे कहते हैं कि इस मुल्क को सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। अगर प्राइम मिनिस्टर मर गए तो इस मुल्क में बहुत फसाद होगा, जिसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। अब ये सारी बातें सुनकर बॉब मान जाता है। वो तीनों शहरों में जाकर प्राइम मिनिस्टर के स्पीच के स्पॉट देखता है। वो नोटिस करता है कि प्राइम मिनिस्टर को कहाँ कहाँ से मारा जा सकता है और आखिर उसे ये पता चल जाता है कि प्राइम मिनिस्टर को फिलाडेल्फिया नामी जगह से मारा जाएगा, क्योंकि वहाँ पे शूटिंग का एक पॉइंट था। और वो ये सारी रिपोर्ट कर्नल को दे देते हैं और कर्नल उससे कहते हैं कि हम उस शूटर को जिंदा पकड़ना चाहते हैं और अगर अच्छा होगा कि तुम आगे भी हमारा साथ दो। यहाँ पर भी बॉब उनकी बात मान जाता है। आखिर स्पीच का दिन भी आ गया था। वो कर्नल से लगातार राब्ते में था। एक पॉइंट आने पर वो कर्नल को बताता है कि अब प्राइम मिनिस्टर पे हमले का वक्त है, जल्दी यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स भेजो। लेकिन हैरानकुन तौर पर कर्नल ने वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं भेजी थी। तभी गोली चलने की आवाज़ आती है और दिखाया जाता है कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के बजाय इथियोपिया का एक सफीर मारा गया था। हर तरफ हलचल मच जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ पे खड़ा पुलिस ऑफिसर बॉब को 2 गोलियां मार देता है, लेकिन बॉब फिर भी बच जाता है और किसी तरीके से वहाँ से बचकर भागने की कोशिश करता है। यहाँ कर्नल और उसके एजेंट्स FBI और पुलिस को बताते हैं कि बॉब असल शूटर है जो प्राइम मिनिस्टर को मारने की कोशिश कर रहा था। हालांकि ये बात झूठ थी। वो बॉब को फंसाने के लिए शूटिंग पॉइंट पर बॉब के घर से लाई हुई एक गन भी रख देते हैं। पहले तो बॉब को भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या, लेकिन फिर उसको रियलाइज होता है कि कर्नल उसे फंसा गए हैं। प्राइम मिनिस्टर पे असल में कोई हमला होने ही नहीं वाला था। कर्नल जो है इथियोपिया के एक सफीर को मरवाना चाहते थे। उन्होंने काम कर भी दिया और बॉब पर ये सारा इल्जाम उन्होंने इसलिए लगाया ताकि उन पर कोई केस ना बने और सारे पुलिस और मिलिट्री बॉब को ढूंढने में लग जाते हैं। हेलीकॉप्टर्स, गाड़ियाँ, सब कुछ बॉब के पीछे था और बॉब अपने आप को बचाने के लिए यहाँ एक FBI की गन और कार उसे लूट कर अपने आप को बचाने के लिए भागता है। जाते जाते वो एजेंट को ये बात बताकर कहता कि इथियोपिया के सफीर को मैंने नहीं मारा, ये कर्नल का हाथ है। अब बॉब की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो अपने आप को बचाने के लिए किसी हॉस्पिटल में नहीं जा सकता था, क्योंकि वहाँ जाके वो पकड़ा जाता। वो एक लोकल स्टोर में जाता है, वहाँ से पट्टी करने का कुछ सामान और साथ ही चीनी नमक जैसी कुछ चीज़ें और साथ ही चीनी नमक जैसी आम चीज़ें लेकर उनको इस्तेमाल करते हुए वॉशरूम में जाकर अपने आप को एनर्जी की एक ट्रिप लगाता है और फिर किसी तरह बचते बचाते हुए वो एक लड़की सहरा के घर पहुंचता है। ये उसके पार्टनर की वाइफ है, जो कहानी के शुरू में खाने वाली लड़ाई में उसके साथ मारा गया था। सहरा से कहता है कि मुझे तुम्हारे हस्बैंड ने बताया था कि तुम एक नर्स हो, तुम मेरी मदद करो, प्लीज मेरा इलाज करो। अब दिखाया जाता है FBI एजेंट फ्रांसिस को, जिसकी गाड़ी और बंदूक लेकर बॉब भागा था। उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग बॉब प्राइम मिनिस्टर को मारने जा रहा था, लेकिन गलती से गोली इथियोपिया के सफीर को लग गई। वो यहाँ मर्डर की पूरी फुटेज देखता है और कहता है
कि बॉब का काम नहीं है। वो सबको बताता है कि बॉब एक बहुत ही शार्प शूटर है जो मीलों दूर से अपना निशाना नहीं चूकता। तो कुछ मीटर की दूरी से उसका निशाना कैसे चूक गया? उसके मुताबिक यहाँ कोई ना कोई साजिश चल रही है। उसको ये भी बताया था कि इथोपिया के सफीर को कर्नल इसाक ने बुलवाया है और इसीलिए उसे अब कहीं ना कहीं बॉब की बातों पे यकीन हो रहा था। और इस चीज़ का पता चलाने के लिए वो उस इंस्पेक्टर को पकड़ना चाहता था जिसने बॉब के ऊपर गोली चलाई थी। पर पता चलता है कि इंस्पेक्टर को तो डाकुओं ने मार दिया। और ये खबर जानने के बाद उसका शक यकीन में बदल गया था कि ये सारी बॉब को फंसाने की एक साजिश है, क्योंकि एंड पर सारे सबूत मिटाए जा रहे हैं। यहाँ दिखाया जाता है कि सैरा ने बॉब के जिस्म से गोलियाँ निकाल दी थीं, जिसके 2.5 दिन बाद बॉब को होश आता है। यहाँ FBI एजेंट केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मर्डर स्पॉट पे जाता है और उसे ये बात मालूम होती है कि जिस गन से इथोपिया के सफीर को मारा गया है वो एक ट्राइपॉड से चलने वाली गन थी। फिर दिखाया जाता है कि अब वो सहरा से मिला है जिसने बॉब के कहने पर उसे एक होटल में बुलाया था। सारा मैंसिस को कर्नल की गाड़ी का इंजन की एक पिक्चर देती है जिसको बॉब ने अपने घर के बाहर से ली थी। मैंसिस जब इस गाड़ी को ढूंढने की कोशिश करता है तो ये खबर कर्नल तक भी पहुंच जाती है, क्योंकि FBI के पूरे सिस्टम की एक्सेस कर्नल के पास भी थी। कर्नल को अपने फंसने का खतरा था, इसीलिए कर्नल मैंसिस को इस किडनैप करवा लेते हैं। वो मैंसिस की जान लेकर अपने खिलाफ सभी सबूत मिटाना चाहते थे, लेकिन इस चीज़ की खबर दूसरी तरफ बॉब को हो जाती है। बॉब ये बात जानता था कि मैंसिस उसके हक में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। यही वजह है कि वो उसे बचाने के लिए यहाँ तक आ गया था। वो मैंसिस को बचा लेता है और लेके आता है उसको एक गन के एक्सपर्ट के पास। तो अब यहाँ इस एक्सपर्ट से 2 सवाल करता है। पहला ये कि दुनिया का सबसे अच्छा शूटर कौन है, जिस पे ये आदमी सबसे पहले बॉब का इनाम लेता है। वो ये जानता था कि उसके सामने बॉब ही बैठा हुआ है। बॉब फिर उससे दूसरे नंबर की शूटर का नाम पूछता है और उससे सवाल करता है कि क्या एक गोली को 2 बार चलाया जा सकता है। यह आदमी कहता है पेपर पैचिंग के तरीके को इस्तेमाल करते हुए एक गोली को 2 बार चलाया जा सकता है और 2 अलग-अलग गन से शूट किया जा सकता है। बॉब ये सवाल इसलिए कर रहा था क्योंकि इथोपिया का सफीर जिस गोली से मरा था, बॉब ये सवाल इसलिए कर रहा था क्योंकि उसने कुछ दिन पहले प्रैक्टिस करते हुए गोली एक टीन के डब्बे पर चलाई थी। और इस आदमी ने जिस शूटर का नाम बॉब के सामने लिया था, बॉब को याद पड़ता है कि जब वो आखिरी मर्तबा कर्नल को शूट की इन्फॉर्मेशन देने के लिए गया तो वो शार्प शूटर कर्नल के साथ ही था। यहाँ कर्नल को अब सारा के बारे में पता चलता है कि वो एक मरे हुए मिलिट्री ऑफिसर की वाइफ थी और उसी ने बॉब की मदद की थी। यहाँ तक कि बॉब की सारी इन्फॉर्मेशन मैनफेस तक भी सारा नहीं पहुँचाई थी। इसी वजह से वो सारा को किडनैप करवा लेता है। सीन कट होकर दिखाया जाता है कि बॉब उस शूटर को पकड़ना चाह रहा है जिसने सच में कर्नल के कहने पर इथोपिया के सफीर पर गोली चलाई थी। बॉब उससे मिलकर अपने आप को बचाने के लिए उससे कुछ सबूत इकट्ठे करना चाहता था। वो अपने साथ गए इस FBI एजेंट मैनफेस को भी शूट करने की ट्रेनिंग देता है और फिर पूरी तैयारी के साथ ये लोग उस शूटर के घर पहुंचते हैं। घर के अंदर जाने से पहले इन्होंने घर के चारों तरफ बॉम्ब भी लगा दिए थे, क्योंकि इनको ये बात भी पता चल चुकी थी कि कर्नल ने इस शूटर के घर पर इनको पकड़ने के लिए मिलिट्री ऑफिसर्स भेज दिए हैं। बॉब और मैनविस आकर शूटर के घर के अंदर जाकर इस शूटर से मिल लेते हैं। इनके पूछने पर वो इनको बताता है कि आखिर क्यों कर्नल उस इथोपिया के सफीर को मारना चाहते थे। बताता है कि US का एक सेनेटर इलीगल तरीके से इथोपिया के अंदर गैस की एक पाइपलाइन बिछाना चाहता था और उस पाइपलाइन के रास्ते में एक पूरा गांव आता था। अपने इस इलीगल काम को पूरा करने के लिए US के सेनेटर ने गांव के सब ही लोगों को मरवा दिया और इसी बात का पता असल में इथोपिया के उस सफीर को चल चुका था जो उस दिन मीटिंग में आने वाला था। वो उस दिन सबके बीच में ये बात सबको बताने वाला था और ये सेनेटर जिसने इलीगल काम किया था वो कर्नल को बहुत सारे पैसे देकर इस सफीर को मरवा देता है। बॉब शूटर की बताई हुई सभी बातें रिकॉर्ड कर चुका था और ये सब बताने के बाद वो आदमी अपने आप को शूट कर ख़त्म कर देता है और फिर तभी सारे मिलिट्री ऑफिसर्स बॉब और मैनविस को पकड़ने के लिए अंदर आ जाते हैं। लेकिन ये दोनों बड़ी बहादुरी से सभी लोगों को अपने गन से मारते हुए एक बटन दबाकर इस घर को भी बॉम्ब से उड़ा देते हैं, जिसमें सभी मिलिट्री ऑफिसर्स भी जो उनको पकड़ने के लिए आए थे वो सब भी मारे जाते हैं। जिसके बाद मैनविस खुद कॉल करके अपनी लोकेशन उन्हें देता है ताकि कर्नल को उनकी लोकेशन का पता चल जाए और FBI फ़ोन करते ही अब कर्नल की कॉल बॉब और मैनविस को आती है। कर्नल ने क्योंकि सहरा को किडनैप किया हुआ था और बॉब सहरा को बचाना चाहता था, इसीलिए वो कर्नल को ब्लैकमेल करता है। वो कर्नल को शूटर की सारी रिकॉर्डिंग सुना देता है और कहता है अगर ये आप हासिल करना चाहते हैं तो आप सहरा को लेकर उनकी बताई हुई लोकेशन पे पहुँचें। सीन कट होकर दिखाया जाता है कि एक बर्फानी इलाके में वो सेनेटर और जनरल उनसे मिलने के लिए आए थे। फिर दिखाया जाता है कि कर्नल ने यहाँ पे शार्प शूटर बुलाए थे जो
बॉब को मार देते। बॉब को भी ये बात मालूम थी, इसीलिए वो अपनी जगह यहाँ पे मैनविस को भेजता है। ये शूटर मैनविस के ऊपर गोली चला देते हैं और पीछे से बॉब मौका पाते ही इन तीनों शूटर्स को मार देता है, जो असल में इसी को मारने के लिए आए थे। फिर बताया जाता है कि मैनविस भी गोली लगने के बावजूद जिंदा है, क्योंकि उसने अपनी पूरी बॉडी के अंदर प्रोटेक्टिव शील्ड्स रखी हुई थी। फिर जिस बंदे के हाथ में सहरा थी, जिसने उसको बंदी बनाया हुआ था, बॉब उसको भी गोली मारकर उसका हाथ काट देता है। ये सब कुछ बॉब काफी दूर से कर रहा था। फिर दिखाया जाता है कि सीबीआई ऑफिसर को मैनविस का भेजा हुआ एक लेटर मिलता है, जिसमें उनकी लोकेशन थी। एफबीआई वाले बिना वजह के हेलीकॉप्टर्स लेकर यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ बॉब के पास यूएस के सेनेटर और कर्नल के खिलाफ सबूत थे। वो उन्हें पकड़वा सकता था, लेकिन नहीं पकड़वाता, क्योंकि अगर ये सबूत दुनिया के सामने चला जाता तो यूएस और इथोपिया के दरमियान जंग हो जाती और बहुत से मासूम लोगों की भी जान जाती। बॉब और मैनविस अपने आप को ही एफबीआई के हवाले कर देते हैं। उसके बाद सीन कट होकर हमें बॉब को अदालत में दिखाया जाता है। यहाँ पे कर्नल, एफबीआई के सीनियर ऑफिसर और जज मौजूद थे और जज के सामने यहाँ पे बॉब की गन भी रखी जाती है। कर्नल के मुताबिक बॉब ने इस गन से प्राइम मिनिस्टर को मारना चाहा था। यहाँ दिखाया जाता है कि मैनविस बॉब को चुपके से उसकी साइबर गन की एक गोली देता है, जिसे बिना टाइम वेस्ट किए वो जल्दी से अपनी गन में डालकर कर्नल की तरफ ट्रिगर कर देता है, लेकिन गोली चलती ही नहीं। और यहाँ बॉब एक्सप्लेन करता है कि हर मर्तबा शूट करने के बाद वो अपनी गन से एक पिन निकालकर आम लोहे का रॉड डाल देता था और इसी वजह से उसकी गन शूट नहीं कर पाती थी। ये बंदूक तो मदर के स्पॉट से ही बॉब से जब्त कर ली गई थी, इसलिए बॉब इस बंदूक में कोई चेंजेस नहीं कर सकता था। वो कहता है कि जैसे ही गन मैंने अपने घर पे छोड़ी थी, वैसे ही गन उस मर्डर पॉइंट पे रखी गई और उसके बाद यहाँ हलाई गई। और यही मेरी सच्चाई साबित करने के लिए काफ़ी है कि मेरी गन से गोली नहीं चली और ना ही मैंने ये गोली चलाई। हाँ, पर मैं ये मानता हूँ कि इथोपिया के सफ़ीर को जो गोली लगी है वो मेरी ही गन की है, लेकिन वो पेपर एचिंग के असूल को इस्तेमाल करते हुए किसी और गन से चलाई गई। ये सब सुनकर एफबीआई के सीनियर ऑफिसर, मिलिट्री के बैठे हुए लोग और जजेस को उसके ऊपर एतबार हो जाता है। इसके बाद वो अदालत से रिक्वेस्ट करता है कि उसको फंसाने के लिए कर्नल के खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाएं। यहाँ एक एफबीआई ऑफिसर उससे कहते हैं, कर्नल ने क्योंकि यहाँ पे हमारी स्टेट पर ये सारे जुर्म नहीं किए, इस वजह से मैं उसे ये सज़ा तो नहीं दे सकता, लेकिन ये जंगल का कानून भी नहीं है, ऐसे मुजरिमों को खुले फिरना भी नहीं चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। बॉब समझ चुका था कि उसे सीबीआई ऑफिसर ने कर्नल को मारने की हिंट दी थी। सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि वो करप्ट सेनेटर और कर्नल बड़े ही मजे से अपनी आज़ादी और जीत की पार्टी कर रहे थे और आगे यही करप्ट काम करने की प्लानिंग्स कर रहे थे कि तभी यहाँ पर बॉब आकर इन दोनों को शूट कर देता है और मार देता है। ये सब काम करके बाहर उसे सहरा लेने के लिए आई थी और वो उसे बचाकर यहाँ से ले जा चुकी थी और इसी सब के साथ ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है।